सुप्रभात विद्यार्थियों। आज कक्षा 9 और पाठ नंबर 3 है वाक्य भेद। विद्यार्थियों, वाक्य भेद क्या होता है, वाक्य क्या होता है, इसको लेकर मैं वीडियो अपने YouTube चैनल जो मैं हिंदी का है उसमें बना रहा हूँ। और विद्यार्थियों, इस वीडियो के माध्यम से आप समझेंगे कि वास्तव में वाक्य भेद कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से होते हैं। विद्यार्थियों, अगर मैं ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट अवश्य कीजिए विद्यार्थियों। और बार बार इस वीडियो को देखिए ताकि आपके वाक्य भेद से संबंधित कोई भी प्रश्न क्या है गलत ना हो। तो देखिए विद्यार्थियों, वाक्य भेद देखने से पहले आपको क्या जानना चाहिए? आपको जानना चाहिए वाक्य कि वास्तव में वाक्य क्या होता है। उसके बाद हम क्या जान पाएंगे? हम वाक्य भेद के बारे में जान पाएंगे। तो वाक्य क्या होता है? वाक्य होता है विद्यार्थियों आपके सामने शब्दों की वह इकाई जो रचना की दृष्टि से क्या है अपने आप में स्वतंत्र होता है। किसी भी भाव को, किसी विचार को, किसी भी चीज को हम तक पहुंचाने के लिए शब्दों की जो सार्थक इकाई है वो क्या है? वाक्य है। हम किसी दूसरे के भाव को, हम किसी दूसरे के विचारों को कैसे जान सकते हैं? शब्दों के माध्यम से। लेकिन शब्दों की एक निश्चित इकाई क्या होती है? वाक्य कहलाती है। शब्दों की एक निश्चित इकाई क्या कहलाती है? वास्तव में वाक्य कहलाती है। तो वाक्य किसी भाव, विचार को क्या कहते हैं? पूर्णता प्रकट करता है। वाक्य किसी भाव, विचार को, वाक्य किसी भाव विचार को पूर्णता प्रदान करता है। वाक्य क्या करता है विद्यार्थियों? वाक्य किसी भाव या विचार को क्या प्रदान करते हैं? पूर्णता प्रदान करता है। वाक्य क्या करते हैं? वाक्य किसी भाव विचार को पूर्णता प्रदान करता है। मतलब शब्दों की जो सार्थक व्यक्ति है वही वास्तव में क्या है? वाक्य है, जिससे हमारे विचार, हमारे भाव किसी दूसरे तक पहुंच जाए। तो वाक्य में दो महत्वपूर्ण अंग होते हैं। वाक्य के अंदर दो महत्वपूर्ण घटक होते हैं। वाक्य के अंदर वो कौन से होते हैं? उद्देश्य और विधेय। वाक्य के घटक कौन से होते हैं? वाक्य के दो घटक कौन से होते हैं? एक तो होता है आपके सामने उद्देश्य, दूसरा होता है आपके सामने विधेय। दूसरा कौन सा होता है आपके सामने? विधेय। एक होता है उद्देश्य, एक होता है विधेय। उद्देश्य का मतलब यह है विद्यार्थियों जिसके बारे में कुछ कहा जाए। जो कर्ता होता है वही वास्तव में क्या उद्देश्य है। वो कर्ता के द्वारा किया गया कार्य क्या कहलाता है? वो कहलाता है विधेय। दोबारा सुन लीजिए विद्यार्थियों, उद्देश्य होता है कर्ता जिसके बारे में कुछ कहा जाता है। जिसके बारे में कुछ कहा जाता है वो क्या होता है? उद्देश्य होता है। और उद्देश्य के द्वारा किया गया कार्य वास्तव में क्या कहलाता है? विधेय कहलाता है। विधेय का मतलब होता है कार्य, विधान। विधान का मतलब क्या होता है? कार्य। जैसे राम बाजार जा रहा है, तो इस वाक्य का देखिए, राम क्या है? राम तो उद्देश्य है क्योंकि उसके बारे में कहा गया है कि कहाँ जा रहा है? बाजार जा रहा है। और विधेय क्या है? बाजार जाना। तो राम का कार्य कौन सा है? बाजार जाना। तो राम क्या है? उद्देश्य है। और बाजार जाना वास्तव में क्या है? विधेय है। मोहन खेलने जाता है, तो मोहन क्या है? उद्देश्य है। और खेलने जाता है तो वो क्या हो जाएगा? विधेय हो जाएगा। तो इस प्रकार से विद्यार्थी आपने देखा कि उद्देश्य और विधेय से मिलकर क्या होता है? वाक्य पूर्ण होता है। और उद्देश्य और विधेय क्या है? वाक्य को पूर्णता प्रदान करते हैं। आगे देखिए विद्यार्थियों, अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद। अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद। अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद। जो अर्थ है आपके सामने उसकी दृष्टि से वाक्य भेद देखे जाए तो अर्थ के आधार पे वाक्य भेद के कितने भेद होते हैं? वाक्य भेद के आपके सामने 8 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं भाई? 8 भेद होते हैं। कितने होते हैं विद्यार्थियों? 8 भेद होते हैं। अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद, अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद कितने होते हैं भाई? आपके सामने 8 भेद होते हैं। सबसे पहला जो वाक्य भेद है वो क्या है? विधानवाचक वाक्य। कौन सा है विद्यार्थियों? विधानवाचक वाक्य।
अब देखिए विधान का मतलब क्या होता है, काव्य। मैंने पहले ही बताया था आपको, विधेय समझाया था कि विधान का मतलब क्या होता है। विधान का मतलब होता है काव्य। विधान का मतलब क्या होता है, कार्य होता है। तो जिन वाक्यों में किसी क्रिया के होने की सूचना मिलती है, जिस वाक्यों में किसी क्रिया के करने या होने की सामान्य सूचना मिलती है, उन्हें विधानवाचक वाक्य कहते हैं। जिन वाक्यों में किसी क्रिया के, देखिए परिभाषा देखिए, जिन वाक्यों में जिन वाक्यों में किसी क्रिया, और क्रिया का मतलब क्या होता है विद्यार्थियों, कार्य, काम। क्रिया का मतलब क्या है, काम होता है, काम करना। जिन वाक्यों में किसी क्रिया के करने या होने की, किसी क्रिया के करने या होने की, जिन वाक्यों में किसी क्रिया के करने या होने की, जिन वाक्यों में किसी क्रिया के करने या होने की सामान्य सूचना मिलती है, सामान्य सूचना मिलती है, वो क्या कहते हैं, वो आपके सामने विधानवाचक वाक्य कहते हैं। तो जिन वाक्यों में किसी क्रिया के काम करने की या होने की क्या मिलती है भी, सामान्य सूचना मिलती है, हमें सामान्य जानकारी प्राप्त हो जाती है, ऐसे वाक्य विधानवाचक वाक्य कहलाते हैं। जिन वाक्यों में किसी क्रिया के होने या करने की सामान्य जानकारी मिलती है, ऐसे वाक्य क्या कहते हैं, ऐसे वाक्य वास्तव में विधानवाचक वाक्य कहते हैं। क्या कहते हैं विद्यार्थियों, विधानवाचक वाक्य। विधान का मतलब क्या है, कार्य होता है। जिन वाक्यों में किसी क्रिया के या काम करने के होने की या करने की हमें सामान्य जानकारी प्राप्त हो जाए, वो क्या कहते हैं, वो आपके सामने विधानवाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे मोहन कन बजा गया था, जैसे वाक्य देख लीजिए उदाहरण के रूप में। जैसे जैसे पहला वाक्य देख लीजिए, मोहन कन बजा गया था, मोहन कन बजा गया था, मोहन कन बजा गया था। तो अब जाना भी क्या है विद्यार्थियों, जाना भी क्या है, बजा गया था। जाना भी क्या है, मोहन कन बजा गया था। तो जाना भी क्या है, किया है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये विधानवाचक वाक्य है। जिस प्रकार से आप कह सकते हो गीता पत्र निकटी है, गीता पत्र निकटी है। तो देखिए लिखना भी क्या है, यहाँ पे जाना भी क्या है भाई, किया है, बजा गया। और लिखना भी क्या है विद्यार्थियों, लिखना भी आपके सामने किया है। तो इस प्रकार से देखा विद्यार्थियों आपने कि जाना लिखना भी क्या है, किया है, जाना भी किया है। तो ये वाक्य क्या हो जाएंगे आपके सामने, विधानवाचक वाक्य। देखिए विद्यार्थियों, जिन वाक्यों में किसी क्रिया का मतलब क्या है, काम होना। क्रिया का मतलब क्या होता है, काम होने का बोध होना। तो जिन वाक्यों में किसी क्रिया या काम के करने या होने की सामान्य जानकारी मिलती है, सामान्य सूचना मिलती है, जिन वाक्यों में किसी क्रिया या काम के करने या होने की सामान्य सूचना मिलती है, वे क्या कहते हैं, विधानवाचक वाक्य। जैसे मोहन कन बजा गया था, तो जाना भी किया है, तो मोहन कन बजा गया था। और दूसरा गीता पत्र निकटी है, लिखना भी किया है, तो कौन सा हो जाए यहाँ पे, गीता भी पत्र निकटी है, तो कौन सा हो जाएगा भाई, विधानवाचक वाक्य। तो विद्यार्थियों मुझे उम्मीद है इस वीडियो के माध्यम से आपने वाक्य और वाक्य जो अर्थ के आधार पे जो वाक्य भेद है, उसके 8 भेद है। तो पहला भेद कौन सा है, विधानवाचक वाक्य, वो समझ में आ गया होगा। बार बार इस वीडियो को देखिए और याद करने का प्रयास कीजिए विद्यार्थियों। धन्यवाद।